हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको इंट्राडे बास्केट करने का एक मेथड देने जा रहा हूँ। जो भी रोलिंग बास्केट का वीडियो इससे पहले मैंने डाला था, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को एक बार जा करके देखिए। रोलिंग बास्केट कितनी तरह के होते हैं, रोलिंग बास्केट होता क्या है और उसको करते कैसे हैं, मैंने उस वीडियो में बहुत ईजिली एक्सप्लेन किया है। अब हम आपको एक एक करके वीडियोस देते जाएंगे। तो सबसे पहला वीडियो जो आपको मिलने वाला है वो ये है कि इंट्राडे में रोलिंग बास्केट कैसे बनाएं। अब इंट्राडे में स्टॉक्स ढूंढना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी ट्रेडिंग करने के लिए। तो इस स्टॉक्स को ढूंढने के लिए हम एक स्कैनर का यूज़ करेंगे जिसका नाम है स्टॉक्स अबव वीवैप। अब ये स्कैनर करता क्या है, जो भी स्टॉक्स अपने वीवैप के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं उन स्टॉक्स का लिस्ट आपको इंट्राडे में ही इस स्कैनर में आ जाएगा। अब सिंपल, इस स्कैनर का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पे अगर आप जाके ज्वाइन करेंगे तो आप वहाँ पे मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वहाँ मैं चार्ट पोस्ट करता रहता हूँ, अलग अलग चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। मैं यहाँ पे आपको अपनी नॉलेज देने आया हूँ, कुछ सेल करने नहीं आया हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे अपनी नॉलेज आपको शेयर करना स्टार्ट करता हूँ। तो स्कैनर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस स्कैनर में सुबह आना है। अराउंड आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं 9:40 से। ठीक है, 9:40 पे आइए। इस स्कैनर में जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पे आके देख लीजिए। फिर आप ट्रेडिंग व्यू में चले जाइएगा। अब यहाँ पे सेटअप कौन सा यूज़ करना है मैं वो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं बेसिकली 3 इंडिकेटर्स का यूज़ करूँगा ताकि आपकी ट्रेडिंग जो है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपको पता हो कि एंट्री कहाँ पे लेना है और एग्जिट कहाँ पे करना है, क्योंकि ट्रेडिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले जो इंडिकेटर का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ उसका नाम है RSI। RSI को आपको कैसे यूज़ करना है, तो RSI को आप यहाँ RSI लगा लीजिए इंडिकेटर में जाके। ठीक, RSI लगाने के बाद यहाँ पे RSI का जो टाइम है उसको 10 कर दीजिएगा, लेंथ। यहाँ मूविंग एवरेज टाइप को WMA कर दीजिएगा। ठीक, WMA करने के बाद यहाँ पे 21 कर दीजिएगा। बाकी कलर वगैरह आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर चूज़ कर लेता हूँ और एवरेज का कलर मैं रेड चूज़ कर लेता हूँ ताकि मुझे ईजिली जो है विजिबिलिटी अच्छी हो। अब सिंपल इतना करने के बाद आपको ओके कर देना है और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, दूसरा इंडिकेटर जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ उसका नाम है वीवैप। वीवैप सिंपल, आप यहाँ पे वीवैप लिखिए, क्लिक करिए, यहाँ पे वीवैप आ जाएगा। यहाँ मैं इसका डेविएशन ऑफ कर देता हूँ ताकि जो है ईजी रहे देखने के लिए। ठीक, और ठीक, इसको मैं कर देता हूँ। तीसरा इंडिकेटर जो हम यूज़ करेंगे वो पिवट पॉइंट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पिवट पॉइंट में लगा देता हूँ। पिवट पॉइंट लगाने के बाद इस तरीके से खुल जाएगा। इसमें भी कुछ एडिटिंग कर देते हैं ताकि यूजुअली ज़्यादा अपीलिंग लगे। तो पिवट का कलर मैं ब्लैक चूज़ कर लेता हूँ और हमें बस S2 तक चाहिए। तो S3 S4 S5 और R3 R4 और R5 हमें नहीं चाहिए, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, टिक कर देता हूँ। अब सिंपल आपको सिंपली जो है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम आप यूज़ कर लीजिए, या 5 मिनट का भी कर सकता है और 10 मिनट का भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे 10 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आपको यूज़ कैसे करना है, स्टॉक्स में एंटर कैसे करना है। अगर कोई भी स्टॉक अपने पीवट के ऊपर ओपन होता है और अपने वीवैप के ऊपर क्लोज कर देता है, अपने पहले 10 मिनट की कैंडल अपने वीवैप के ऊपर क्लोज कर देता है, उस स्टॉक को हम बाई करेंगे और उसका एसएल हम लगाएंगे यहाँ पे। और टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा रहेगा R2। ठीक, R2 पे टारगेट रहेगा और नहीं तो हम एसएल ट्रेल करते जाएंगे और ऊपर जाते जाएंगे। ठीक, अब मैं यहाँ पे आपको एक एक करके स्टॉक शो कर देता हूँ। अब देखिए, जो भी टॉप गेनर स्टॉक्स होंगे इंट्राडे में, जैसे जो स्टॉक 10% चल जाते हैं, कोई स्टॉक 20% भी जाता है, कोई 5% जाता है, सारे स्टॉक्स इस सिस्टम के अंदर आते हैं फिर ही आगे बढ़ते हैं। अगर आप सिंपल देखेंगे ना तो पहले ही वो स्टॉक इस सिस्टम में आया होगा, फिर वो स्टॉक ऊपर की जर्नी अपनी स्टार्ट किया होगा। तो अगर आप देखेंगे कैस्ट्रॉल इंडिया को, मार्केट ओपन होता है, पहले ही कैंडल अपने पिवट के ऊपर है, वीवैप के ऊपर क्लोज हो गई है, RSI अपने एवरेज के ऊपर है, मतलब कि ये जो रेड लाइन है ना इसके ऊपर है RSI। बस यही 3 कंडीशन मैच होती है, हम यहाँ बाई करते हैं, अपना एसएल जस्ट इस पिवट के नीचे लगाते हैं और जर्नी को ले जाते हैं R2 तक। हमारा जो टारगेट होगा वो जनरली R2 होगा। तो अगर आप देखेंगे ये सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ अगर कोई स्टॉक अपने R2 के ऊपर ओपन हो जाता है तो बेहद अच्छा मोमेंटम ले लेता है। उसके बाद देखिए कोई भी स्टॉक हो, अब BSE को देखिए, अपने पिवट के ऊपर ओपन होता है, वीवैप के ऊपर क्लोजिंग देता है, हमारा यहाँ पे बाइंग होगी, एसएल जस्ट इसके नीचे होगा और R2 हमारा टारगेट होगा। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से मूव किया है। फिर हम एक और देख लेते हैं। ये देखिए, ये स्टॉक अपने पिवट के नीचे ओपन हुआ है लेकिन अगली ही कैंडल पिवट के ऊपर चली गई है, तो हम इसको ले लेंगे और इसका टारगेट रख लेंगे R2 का। ये RSI अपने एवरेज के ऊपर है। सिंपल है, बहुत सिंपल है ये ट्रेडिंग, इसको तो हम इग्नोर। हाँ ये देखिए, ये स्टॉक कितना अच्छा है, अपने पिवट के ऊपर ओपन हुआ, वीवैप के ऊपर क्लोज होता है,
RSI भी अपने एवरेज के ऊपर है, हम बाई कर लेंगे। टारगेट हमारा क्या होगा R2 का, SL क्या होगा, जस्ट इस कैंडल के नीचे का हमारा SL रहेगा। तो सिंपल है, ट्रेडिंग बहुत सिंपली तरीके से की जा सकती है। इंट्राडे में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एनालाइज कर पाएँ। तो अगर आप इस सिस्टम का यूज़ करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। देखिए, प्रेस्टीज एस्टेट्स ओपन होता है अपने पिवट के ऊपर, वीवैप के ऊपर क्लोज होता है, हमारा एसएल इसके नीचे, बाई करेंगे, टारगेट हमारा R2 होगा। अब R2 होगा, ये टारगेट तक तो नहीं गया लेकिन काफ़ी ऊपर गया, बस जरा सा से टारगेट रह गया। ठीक, सिंपल है। इस सिस्टम में देखिए, यहाँ पे ओपन होता है, वीवैप के ऊपर क्लोज होता है, पिवट के ऊपर क्लोज होता है, हमारा एसएल जस्ट इसके नीचे, टारगेट हमारा R2। तो अगर आप इसको बैक टेस्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट आप पाएंगे मोर देन 90% इस सिस्टम की एक्यूरेसी है। और इंट्राडे में जो भी स्टॉक टॉप गेनर होते हैं वो इस सिस्टम से होके ही जाते हैं। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको स्टॉक्स वो मिल जाएंगे। ठीक, बाकी रोलिंग बास्केट का वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया ही हुआ है, वहाँ पे जाइए, वो वीडियो देखिए। स्टार्ट आप यहाँ से करिए, धीरे धीरे करके मैं आगे जो वीडियोस बनाऊंगा, मैं स्विंग ट्रेडिंग, उसके बाद क्वार्टरली ट्रेडिंग, हर चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। और इस स्कैनर का जो लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल में आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, मैं आपको ईजिली एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आप इक्विटी बास्केट से स्टार्ट करिए, रोलिंग बास्केट जो है आप वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। अगर आप ऑप्शंस में लॉस कर रहे हैं, ऑप्शन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप बिना हेज के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जो भी ये यूट्यूब पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, वो तरीका गलत है। वो गलत है, आपका पीएनएल अपने आप बता दे रहा होगा। बाकी इस सिस्टम को जब आप फॉलो करेंगे तो मुझे कुछ नहीं कहना है, पीएनएल आपका अपने आप बता देगा कि क्या सही है और क्या गलत है। बाकी ऑप्शंस में जाके अपने पैसे को बर्बाद मत करिए, ऑप्शंस में ट्रेड करने का तरीका बहुत डिफरेंट है, उसकी भी सीरीज़ मैं आगे बनाऊंगा। अभी आप इस वीडियो से जो भी सीखा है आपने, यहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए, आगे बढ़िए, अपने पैसे को ग्रो करिए। उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको लर्निंग देता रहूँगा और धीरे धीरे आपको अर्निंग होती रहेगी। सिंपल है, इंट्राडे ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको कॉम्प्लिकेटेड हम बनाते हैं, हमारा माइंडसेट बनाता है। ठीक है, तो आप रोलिंग बास्केट का वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, फिर आप आगे बढ़िए। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे अलग अलग चार्ट्स पोस्ट कर देता हूँ इंट्राडे में भी। और कोई भी क्वेश्चन हो, वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछिए, कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए। और मैं यहाँ आपको अपना नॉलेज देने आया हूँ, कुछ सेल करने नहीं आया हूँ। तो सिंपल आप इसको फॉलो करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो जिस कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दूसरे लोगों के साथ जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेज कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपके लॉसेज नहीं रुकेंगे ना, आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी जगह है ये, बस इसको करने का जो तरीका है ना वो बहुत डिफरेंट है, जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। आप इस सिस्टम को फॉलो करिए, आप रोलिंग बास्केट को फॉलो करिए, फिर रिजल्ट आपको आपका पीएनएल बता देगा, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। तो आज के वीडियो में हम आपको रोलिंग बास्केट के बारे में बताएंगे। रोलिंग बास्केट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि कोई भी प्रॉफिटेबल बन सकता है अगर आपको थोड़ी सी भी चार्ट ट्रेडिंग आती है, और अगर आप सही टूल्स का यूज़ करते हैं तो आप इसको बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं और एक ऐसा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं इस मार्केट से, जो कि एक नॉर्मल ऑप्शन का सेलर हो या ऑप्शन का बायर हो उससे कई गुना ज़्यादा होगा, और उससे कई गुना आराम से आप जनरेट कर पाएंगे। अगर आप जॉब करते हो, अगर आप कोई स्टूडेंट हो, आप व्हाट्सएवर कुछ भी करते हैं, यहाँ तक कि अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं, तब भी आप एक इस सिस्टम को फॉलो करके मार्केट में कम से कम टाइम दिए अपना एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस सिस्टम के बारे में आगे बात करने से पहले हम आपको अपना पीएनएल शो करना चाहेंगे। वो पीएनएल हमने अराउंड 2 लाख के कैपिटल को यूज़ करके अराउंड आप यहाँ पे देखेंगे तो 72,853 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है, जो कि नियरली अराउंड अगर आप देखेंगे तो 35% के अराउंड आता है विद इन 3 मंथ्स। अगर आप देखेंगे तो अप्रैल, मई और जून में इतने प्रॉफिट्स हुए। हम आपके सामने इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं। कोटक ब्रोकर वेरीफाइड पीएनएल का लिंक नहीं देता ना, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने ये रिफ्रेश करके आपको शो कर देता हूँ। देखिए, ये मेरा रिपोर्ट है जिसमें से मैंने 2 लाख के कैपिटल पे 72,853 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है। तो इसको हम अगर डेली डिवाइड करके देखें तो जो ज़्यादातर प्रॉफिट्स हैं वो अप्रैल, मई और जून में आए हैं। केवल 3 महीने में अराउंड 35% का रिटर्न जनरेट करना कोई छोटी बात नहीं होती। अगर आप इस सिस्टम को यूज़ करते हैं और
सही टूल्स के साथ यूज़ करते हैं, तो आप एक ऐसा रिटर्न जनरेट कर पाएँगे जो कि इस मार्केट में बड़े-बड़े ट्रेडर्स भी नहीं कर पाते। तो सिंपल है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का रिटर्न जनरेट हुआ है। तो अब हम आते हैं इस सिस्टम पे कि ये सिस्टम है क्या? इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रोलिंग बास्केट कई तरह के होते हैं, ठीक है? इंट्राडे रोलिंग बास्केट होता है, स्विंग रोलिंग बास्केट होता है, उसके बाद पोजिशनल रोलिंग बास्केट होता है जिसको हम होल्ड करते हैं 6 महीने, फिर मंथली रोलिंग बास्केट होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको रोलिंग बास्केट के अलग-अलग यूजेस, अगर आप किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके यूज़ को, आपकी नीड को कौन-सा बास्केट सबसे ज़्यादा सूट करता है, ये आप डिसाइड करिए और आगे बढ़िए। मैं आगे की भी वीडियोज़ में आपको टूल्स प्रोवाइड करूँगा, मैं आपको चार्ट रीडिंग प्रोवाइड करूँगा, कैसे आपको चार्ट को देखना है और मार्केट के अंदर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है। ये जो ऑप्शन की बाइंग हो रही है, स्कैल्पिंग हो रही है, इन सब से पैसा नहीं बनता है। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े-बड़े लोग हैं जो कि ऑप्शंस को प्रमोट कर रहे हैं। ऑप्शन को करने का तरीका बहुत डिफरेंट है, वो कभी मैं और आपको बताऊँगा कि ऑप्शंस में आप कैसे पैसे बना सकते हैं। पर पहले आपका जो भी कैपिटल है, उस पे कुछ पैसे जनरेट करिए और रोलिंग बास्केट करिए। तो चलिए हम आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। सो रोलिंग बास्केट में 2 शब्द का यूज़ किया गया है, रोलिंग और बास्केट, ठीक है? मैं एक-एक करके इन दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपली, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक? अब आप देखिए, रोलिंग का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हम एक साथ, इस सिस्टम की सबसे ख़ास बात क्या है? यहाँ पे आप एक साथ कम से कम 5 स्टॉक्स में एंटर करते हैं। अब अगर आप एक साथ 5 स्टॉक्स में एंटर करेंगे, तो आपका जो रिस्क होता है वो डाइवर्सिफ़ाई हो जाता है और इस मार्केट की डिज़ाइन इस तरीके से की गई है कि यहाँ पे अगर आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफ़ाई कर देते हैं, तो आपको लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत-बहुत कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और आप उसका रिज़ल्ट अपने पीएनएल में देख पाएँगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 5 स्टॉक्स बाय किए हैं, ठीक? और हमारे पास कैपिटल है 1 लाख का। अब अपने इस कैपिटल को हम 20,000 में डिवाइड कर देंगे और 20,000 के 5 स्टॉक्स बाय कर लेंगे। 5 स्टॉक्स बाई करने के बाद हम मान लीजिए 20,000 का हम एक स्टॉक बाई किए, वो 5% चलता है, ठीक? हमारा टारगेट हम चार्ट के हिसाब से डिसाइड करेंगे, वो भी मैं आपको आगे के वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो का मेन जो यूज़ है ना, वो रोलिंग बास्केट होता क्या है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी सिस्टम करने से पहले अगर आप उसके बारे में जानेंगे, इन डेप्थ उसकी नॉलेज ले लेंगे, तब आपको वो करने में भी ईजी लगेगा और आप उसको बिना डर के कर पाएंगे। तो चलिए, सिंपली हम 5 स्टॉक्स 20,000 की बाई कर लेते हैं। अब 5 में से हम 20,000 का नंबर फर्स्ट स्टॉक बाई करते हैं 20,000 का, फिर सेकंड स्टॉक बाई करते हैं 20,000 का। इस तरीके से करके हम 5 स्टॉक्स बाई कर लेते हैं। अब मेरे पास टोटल जो है 5 स्टॉक्स आ गए हैं और हर एक स्टॉक हमने केवल 20,000 का लिया है। अब यहाँ पे होगा क्या कि इस स्टॉक में मान लीजिए 5% ये स्टॉक ऊपर चला जाता है। अब जब ये स्टॉक 5% ऊपर जाएगा तो इसमें प्रॉफिट आएगा 1,000 रुपीज़ का। इसको हम बुक करेंगे। अब इस 20,000 को हम दूसरे स्टॉक में लगा देंगे। ठीक? ठीक? अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा स्टॉक आ गया और हमने इसको बेच दिया। अब ये मेरे पास नहीं है। अब दूसरे वाले स्टॉक में क्या होगा? ये भी मान लीजिए 2% ऊपर चला जाता है, 400 रुपीज़ आते हैं। फिर हम इससे निकलेंगे और दूसरे स्टॉक में चले जाएँगे। इसी तरह ये साइकिल हम रोल करते जाएँगे। तो रोलिंग का मतलब आपको समझ में आ गया। अब इसको बास्केट क्यों बोलते हैं? सिंपल सी बात है, जब हम एक से ज़्यादा स्टॉक में एक साथ एंटर करते हैं तो वहाँ पे हम बास्केट शब्द का यूज़ करते हैं। ठीक है? मार्केट में बास्केट अभी तक तो कोई नहीं कर रहा है और जब आप करेंगे ना तो आप इसका रिजल्ट अपने आप देखेंगे। तो रोलिंग बास्केट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। रोलिंग बास्केट करना कैसे है ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बता देता हूँ रोलिंग बास्केट कितने टाइप के होते हैं। अब रोलिंग बास्केट आप कई तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं रोलिंग बास्केट से, आप चाहें तो स्विंग कर सकते हैं रोलिंग बास्केट से, आप चाहें तो पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं रोलिंग बास्केट से, आप चाहें तो क्वार्टरली ट्रेडिंग कर सकते हैं रोलिंग बास्केट से। डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। मान लीजिए आपको मंथ ऑन मंथ पैसे चाहिए तो आप स्विंग रोलिंग बास्केट करिए। स्विंग का मतलब क्या? आप मान लीजिए डे 1 को कोई स्टॉक खरीदते हैं और इस स्टॉक से एंटर कर जाते हैं 5th डे पे, या जब भी इसका टारगेट होता है। जो भी सिस्टम्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जनरली वो स्टॉक 4 से 6 दिनों में मूव कर जाएँगे। अच्छा, अब वो सिस्टम्स क्या हैं जिसको आपको फॉलो करना है? तो यहाँ पे एक डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। इस डैशबोर्ड का जो लिंक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में भी डाल दूँगा, ताकि आप जा करके उसमें ज्वाइन कर पाएँ और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है आप हमसे ईज़िली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आराम से आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, क्वेश्चन पूछिए। मैं यहाँ पे आपको अपनी नॉलेज देने आया हूँ, मैं यहाँ पे कुछ सेल करने किसी को नहीं आया हूँ। तो सिंपली आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए और जाके टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं अलग-अलग चार्ट भी पोस्ट कर देता हूँ लर्निंग पर्पज़ से, ठीक है? तो चलिए, ये एक डैशबोर्ड मैंने बनाया है, यहाँ पे अलग-अलग स्कैनर्स का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत तरीके के स्कैनर हैं। एक-एक करके मैं इन स्कैनर्स को कैसे यूज़ करना है वो भी बताऊँगा और हर एक स्कैनर का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो सिंपल है, रोलिंग बास्केट के कई सारी क्वेरीज़ आ रही थी मेरे पास कि रोलिंग बास्केट होता क्या है, उसको करते कैसे हैं? तो रोलिंग बास्केट का मतलब सिंपल है, मैंने आपको रोलिंग और बास्केट दोनों शब्द